भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है और ऐसे देशों को स्टील एक्सपोर्ट करता है जो आज शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं। लेकिन कमाल की बात है कि भारतीय शिप बिल्डर्स को अपने जहाज कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्टील इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है और भारतीय शिपिंग इंडस्ट्री भारत में बने जहाजों में इंडिजिनाइजेशन को बढ़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। इस बड़ी खबर के बारे में बात करने से पहले आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा कंटेंट आप तक लाने में कई घंटों की मेहनत लगती है और जब आप बिना सब्सक्राइब करे और बिना वीडियो को लाइक करे चले जाते हैं तब हमारी टीम का मोटिवेशन गिरता है। इसलिए प्लीज जितना हो सके हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से काफी चौंकाने वाली खबर सामने आई है और ये साफ तौर पे जाहिर है कि आज भी भारत में बने जहाज 100% लोकलाइजेशन से कई मीलों दूर हैं। जहाजों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड स्टील की जरूरत पड़ती है और ऐसी स्पेशलाइज्ड स्टील अलग अलग कैटेगरीज की होती है जैसे कि AH36, DH36 या EH36। इस तरह की स्टील की न केवल हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बल्कि इन पे वेल्डिंग अच्छे से की जा सकती है। इसके अलावा ज्यादा प्रेशर झेलने और जंग से बचने के लिए इस तरह की स्टील का प्रोडक्शन किया जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि भारत इस तरह की स्टील को बनाना नहीं जानता। इनफैक्ट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, JSW स्टील, ArcelorMittal निप्पॉन स्टील और टाटा स्टील जैसी कंपनीज ये स्टील बना भी सकती हैं और कमर्शियल लेवल पे सप्लाई भी कर सकती हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि भारत में इस तरह की स्टील का प्रोडक्शन इतना कम है कि शिप बिल्डर्स को ये सेम स्टील साउथ कोरिया और जापान से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। ये वही देश हैं जो चाइना के साथ आज पूरी शिपिंग इंडस्ट्री के करीबन 90% मार्केट को कंट्रोल करते हैं। अब दिक्कत ये है कि जहां भारतीय सरकार भारत को शिप बिल्डिंग के सेक्टर में इन देशों के कंपटीशन में खड़ा करना चाहती है, वहीं भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को जहाज कंस्ट्रक्ट करने का बेसिक मटेरियल भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। देखिए कमाल की बात यह है कि ऑलरेडी शिप बिल्डिंग के लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव एलोकेट कर चुकी है जिससे इंडिजिनाइजेशन को बढ़ाया जा सके। लेकिन स्टील इंपोर्ट करने की वजह से भारत कोरिया और जापान जैसे देशों से कम्पीट नहीं कर पा रहा और जहाजों के खरीदार भारतीय कंपनीज को चुनने की बजाय चाइनीज, जापानीज और कोरियन मैन्युफैक्चरर्स के पास जा रहे हैं। ये कंप्लेंट केवल एक शिपयार्ड से नहीं बल्कि स्वान डिफेंस और L&T शिप बिल्डिंग जैसे प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से आ रही है। ये न्यूज आर्टिकल देखिए जो अप्रैल 2026 का है। भारतीय सरकार 2042 तक 437 जहाज खरीदने के प्लान पे ऑलरेडी काम शुरू कर चुकी है और इस प्लान को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जहाज भारत में भारतीय सामान से प्रोड्यूस किए जाएं। ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट होने वाला है और इसके लिए Hyundai और Samsung जैसे ग्लोबल शिप बिल्डर्स को भारत में इनवाइट किया जा रहा है। 20,000 करोड़ रुपए के शिप बिल्डिंग इंसेंटिव में शर्त ये थी कि इन जहाजों में एटलीस्ट 40% का इंडिजिनाइजेशन होना चाहिए। लेकिन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस स्टील की वजह से कई दिक्कतें सामने आ रही है। शिप बिल्डर्स का कहना है कि भारत में बनी स्टील न केवल इंपोर्टेड स्टील से महंगी है बल्कि क्वालिटी पैरामीटर्स तक पूरे नहीं कर पा रही। इसके अलावा दिक्कत यह है कि भारतीय स्टील मैन्युफैक्चरर्स इस तरह की स्पेशलाइज्ड स्टील छोटे ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं दे सकते और शिप बिल्डर से स्टील के बड़े ऑर्डर्स की डिमांड की जा रही है। कोरियन मैन्युफैक्चरर्स के साथ ये दिक्कतें नहीं आ रही। शिपयार्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारतीय सरकार के सामने शिकायत रख दी है और इन दिक्कतों से बचने के लिए एक रोड मैप और पॉलिसीज तैयार की जा रही हैं। सोचिए शिप बिल्डिंग में वियतनाम तक भारत से आगे है। वियतनाम का ग्लोबल शिप बिल्डिंग शेयर 1% है, वहीं भारत का शेयर 1% से भी कम का है। 2030 तक भारत शिप बिल्डिंग में पहले 10 देशों की लिस्ट में आने का टारगेट रखता है, लेकिन अभी तक भारत का खुद का मरीन इंजन तैयार नहीं है। आज भी भारत में बने कमर्शियल और नेवी के जहाजों के लिए इंजन्स रशिया, यूएस और यूरोप से इंपोर्ट करने पड़ते हैं और इसकी वजह से भारत इन देशों पे ऑलमोस्ट 100% डिपेंडेंट है। देखिए ऐसा नहीं है कि ऐसी स्पेशलाइज्ड स्टील टेक्नोलॉजी भारत के लिए नई है। इनफैक्ट भारतीय कंपनीज 10 सालों से ज्यादा ऐसी स्टील का प्रोडक्शन लोकली कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि भारतीय शिपयार्ड्स मोस्टली नेवी के जहाजों के ऑर्डर से भरे हुए रहते हैं और इसकी वजह से कमर्शियल जहाजों के प्रोडक्शन का इकोसिस्टम आज भी डेवलप नहीं हो पाया है। इसके अलावा शुरू से ही भारतीय कंपनीज को फॉरेन शिपिंग कंपनीज पे डिपेंडेंट रहने की आदत है जो 2026 तक भी चलती आ रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले JSW ने भारत की बजाय चाइनीज शिप बिल्डर्स को एक काफी बड़ा ऑर्डर दे दिया है और इससे पहले भी सेम कंपनी 10 जहाज चाइनीज शिप बिल्डर से खरीद चुकी है। अब ये चैलेंज किसकी तरफ से, अब या तो ये कंपनी बता सकती है या हमारी सरकार। वैसे कई लोगों की चहीती कंपनी अदानी ग्रुप भी 60 शिप्स का ऑर्डर चाइना को 2025 में दे चुकी है। भारत हर साल करीबन 164 मिलियन टन स्टील का प्रोडक्शन करता है और इसका एक काफी छोटा हिस्सा ही एक्सपोर्ट करता है। देखिए अगर इस बड़ी खबर पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया तो कभी भी भारत अपनी खुद की शिपिंग कंपनी खरीद नहीं कर पाएगा और हम हमेशा अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाए खड़े रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये सरकार की पॉलिसीज की वजह से है या फिर स्टील कंपनीज की मनमानी की वजह से? कमेंट सेक्शन में जवाब दिए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।